औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कुकिंग रेंज लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, लोग तो तंग करेंगे, आप चाहें या ना चाहें वो जंग करेंगे, मगर आप इस जंग में अगर कामयाबी इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको कैसा वतीरा इख्तियार करना होगा। आपको ये कहना होगा कि भाई हम कामयाब होंगे, हम जीतेंगे, हम ज़रूर जीतेंगे, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो है मटन अफ़गानी ग्रेवी। आपको बता दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर लें। प्रेशर कुकर में हमने लिया है मटन, आधा किलो मटन। आधा किलो मटन लेने के बाद आपने नाज़रीन मोहतरम उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद आपने लहसुन, अदरक और प्याज लेनी है। इनका आपने कर लेना है पेस्ट। इनको पेस्ट बनाकर आपने, यानी आपने हस्बे ज़रूरत, चूंकि आधा किलो आपका मटन होगा, आप जिस तरीके से उसको यानी लहसुन और अदरक लेना चाहते हैं और प्याज लेना चाहते हैं, आप उस तरीके से प्याज लेकर उनका पेस्ट बनाकर आप डालेंगे जनाब प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में जनाब वो डालने के बाद आप उसमें लेंगे पानी, यानी 2 कप आप पानी लेंगे, 2 से 2.5 कप पानी लेंगे, क्योंकि इसका गलना जरूरी होता है। ये पानी ही से गलता है जो हमारा मटन होता है। और उस वक्त तक पकाएं, यानी हमारा तो तकरीबन 15-20 मिनट तैयार हो गया, आप उस वक्त तक पकाएं जब तक हमारा मटन नहीं गलता या आपका मटन नहीं गलता। अभी जो रंगत है वो आप देख रहे हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या रंगत थी। जब हमारा गोश्त, हमारा जो मटन था वो गल चुका था, अभी आप रंगत देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे तैयार होगा मटन अफ़गानी ग्रेवी। अब सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम इसमें तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें और तकरीबन 20 या 15 से 20 जवे जो हैं वो हम लहसुन के लेंगे और अदरक लेंगे हस्बे ज़रूरत, और प्याज लेंगे, 2 छोटी किस्म की प्याज हम लेंगे, और धनिया हम लेंगे। इनको करेंगे, इसमें डालेंगे। अब आपके सामने आप देख रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़े हिसाब से हम इसमें इसको डालेंगे और इनको करेंगे हम ग्रैंड। आप देख रहे हैं इस वक्त ये ज़रा सी दिक्कत पेश आएगी तो हमें ज़रा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा, मगर आप देख रहे हैं कि हम बड़े ही प्यार मोहब्बत से, चूँकि हमारी मटन ग्रेवी तैयार हो रही है। और ये जनाब क्या कहने हैं इसके, लें जनाब, इसको हमने मिला लिया और इसको अब हम करेंगे जनाब हमारी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज और धनिया जनाब ग्राइंड हो रहा है। और ये बल्कि ग्राइंड में ग्रेवी तैयार ये ग्रेवी तैयार हो रही है जनाब। नाज़रीन मोहतरम, हमने इसको कर लिया ग्राइंड। ये अब हम इसको लेंगे जनाब बाउल में। ये जनाब हमने इसको बाउल में ले लिया और बिल्कुल वही रंगत है जो अफ़गानी ग्रेवी की तैयार होनी चाहिए। अब इसमें ग्राइंडर में 350 ग्राम हम दही लेंगे जनाब। फ्रेश क्रीम, अच्छा फ्रेश क्रीम हमने इस बार हम घर के ले रहे हैं जी। फ्रेश क्रीम हमने घर की फ्रेश क्रीम ली है, इनको कर लेंगे हम मिक्स। अब ये तकरीबन 150 ग्राम है दही और 350 ग्राम दही है और हमारी मलाई है घर की, वो हम इसको जनाब इसको ग्राइंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी, अगर तो नाज़रीन मोहतरम आपको बता दूं कि अगर आपकी बलाई, चूंकि खालिस दूध है और बलाई आपकी ज़रा थिक है, तो आप इसको ज़रा ग्राइंड करेंगे ज़रा सा पानी मिक्स करके, पानी मिलाकर। नाज़रीन मोहतरम, अब हम दोनों को करेंगे मिक्स, चूंकि आपको पता है कि हमने क्या क्या इसमें लिया था। कोरिएंडर लीव्स थे, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट था। अब ये दही और हमारी फ्रेश क्रीम है जनाब। नाज़रीन मोहतरम, जो हमारा है मटन वो हम भून चुके हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमने फ्लेम भी बंद कर दिए। आधा किलो हमारा मटन है, ये हमने भून लिया था। और अब पेस्ट समेत, चूंकि ये जो भी सूरत है, अब हमने चूंकि ग्रेवी तैयार की थी, अब हम इसको जनाब इसमें करेंगे शामिल। ये आप लोग देख रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स थे, प्याज थी, लहसुन था, अदरक था, हम उनको पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना कर फिर उसमें हमने फ्रेश क्रीम ली। फ्रेश क्रीम के बाद हमने 350 ग्राम दही लिया। अब हम इसको जनाब करेंगे मिक्स। और जो हमने मटन भून लिया था, और भूनने का तरीका भी आपको मालूम है, जो हमने भून लिया था पानी, अच्छा पानी डालना ज़रूरी है मटन में, क्योंकि ये गलता मुश्किल से है। अब पानी डालकर हमने भून लिया था। अब भून कर जनाब हम इसमें जो करने जा रहे हैं वो सबसे पहले जनाब इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब चाट मसाला, अम्मा जान आपको मालूम है क्या कहती हैं, कि अम्मा जान बताती हैं कि जब भी कोई मिसाले वगैरह डालो तो आप हाथ से डालो। तो हम ज़रा तीखा खाते हैं, तो जब भी हम ज़रा, चूँकि चाट मसाले के बाद
कोई इसमें क्योंकि इतने मिसाला जात होते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम को इसके अलावा कोई और मिसाला डालें। तो ये जनाब 4 मिसाले, ये जनाब 4 हम मिसाला डाल रहे हैं। लें जनाब, अब 4 मिसाला डालने के बाद हम जनाब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो महक होती है जनाब, अब ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कसूरी मेथी सिर्फ महक के लिए, हम महक के लिए कसूरी मेथी डालेंगे। ये देखें जनाब, पिसी हुई कसूरी मेथी ले जनाब, ये बाबा बुल्ले शाह के मीज़ार के करीब से है जनाब ये कसूरी मेथी। अब जनाब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। सफ़ेद मिर्च भी आप हस्बे ज़रूर डालेंगे। ये देखें जनाब, ये जनाब सफ़ेद मिर्च हो गई। ले जी, सफ़ेद मिर्च डालने के बाद हम डालेंगे जनाब इसमें काली मिर्च। ले जनाब, ये हमारी काली मिर्च। अम्मा जान कहती हैं कि जब भी मिसाला डालो तो हाथ से डालो। काली मिर्च भाई मुझे तो ये सच में बड़ी पसंद है। लें जनाब, ये हो गई हमारी काली मिर्च, ज़रा सी और शामिल करेंगे। लें जनाब, अब काली मिर्च डालने के बाद जनाब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, यानी नींबू का रस। अगर आप सिरका डालना चाहते तो सिरका डाल लें, लेकिन हम चूंकि इसमें नींबू का रस डालेंगे। गरम मसाला रह गया जनाब, गरम मसाला ज़रूरी है जनाब। ये गरम मसाला हम डाल रहे हैं जी, ये गरम मसाला है। इसके बिना तो हमारी जो मटन अफ़गानी ग्रेवी है ये अधूरी है जनाब, ये गरम मसाले के बगैर। तो गरम मसाला हम डाल रहे हैं जनाब। ये देखें जी, गरम मसाला डाल दिया जनाब। अब गरम मसाला बस ज़रा सा, और ये डाली हमने गरम मसाला। और जनाब इसमें डालेंगे हम जनाब नींबू का रस, यानी नींबू का रस। ये अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 3 अदद नींबू लेंगे जनाब। ले जनाब, अब इसको करेंगे ज़रा मिक्स। अब अगर आप ज़रा सा घी डालकर, ज़रा सा घी, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा। ले जनाब, ले जनाब, ये हमने ज़रा सा घी डाल लिया। और नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि हमने पहले भी गोश्त में नमक डाल लिया था, अभी भी थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे। अगर पहले हमारी ज़रा सी कमी बेशी रह गई हो तो ये नमक कमी बेशी पूरी कर देगा जनाब। ये जनाब हमने ज़रा सा नमक ले लिया। ले जनाब, अब हम इसको करने जा रहे हैं जनाब हाथ से मिक्स, हाथ से। ले जनाब, आप देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथ से मिक्स, यानी इसको बना रहे हैं। और इसके बाद जो हमने ले लिया फ्राइंग पैन हमने ले लिया। अब इसमें डालेंगे ज़रा सा ऑयल, यानी कुकिंग ऑयल। ज़्यादा कुकिंग ऑयल हम नहीं लेंगे, ये ले लिया बस, सही है जी। अगर हमने फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया। अब कुकिंग ऑयल ज़रा सा पक गया है। अब हम एक मटन का पीस जनाब इसमें हम लेंगे जनाब। ये देख रहे हैं आप, ले जनाब, ले जनाब, आप देख रहे हैं। ये होना ही था जनाब, ये जनाब होना था, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है ना ये ऐसे ही होगी जनाब, ये होना था। मतलब आप देख रहे हैं कि हल्की आंच पर जनाब हमने सारा जो मटन है वो हमने एक फ्राइंग पैन में ले लिया। ज़रा सा घी मिला लिया, ज़रा सा घी शामिल करके, यानी कुकिंग ऑयल शामिल करके हमने सारा मटन फ्राइंग पैन में ले लिया। अब इसको चूंकि गल तो चुका है, ज़रा इसकी रंगत ब्राउन होने देंगे। अब जब तक हम एक अलग कढ़ाई में जनाब ज़रा सा लेंगे हम कुकिंग ऑयल, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं जनाब। ले जनाब, ये ज़रा सा ले लिया हमने कुकिंग ऑयल जनाब। ले जनाब, कुकिंग ऑयल लेने के बाद जनाब हमने इसमें लेनी है छोटी इलायची। अब छोटी इलायची हम 3 छोटी इलायची लेंगे। ये जनाब 3 छोटी इलायची लेकर हम 3 लौंग लेंगे। ले जनाब, अब 3 लौंग बिल्कुल सही हो गए, 4 लौंग लेते हैं जनाब। ये 4 लौंग ले लिए जनाब, 4 लौंग ले। अब सारी ग्रेवी जनाब हम इसमें मिला लेंगे। सारी की सारी ग्रेवी जो थी हमारी जनाब, हम नाज़रीन मोहतरम इसमें मिलाने जा रहे हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये जनाब देखें, सारी की सारी ग्रेवी जनाब हमने इसमें मिला ली। और ग्रेवी मिलाने का तरीकाकार आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने ग्रेवी मिलाई। वहाँ हमारा जनाब जो मटन है वो भुना जा रहा है और यहाँ जनाब हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। अभी जनाब मिलते हैं। मटन चूंकि हम भून चुके हैं, हमने कर दिया है फ्लेम को बंद। ये आप देखें क्या रंगत आ गई है, मटन हम भून चुके हैं और ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। और ग्रेवी जनाब अब देखें क्या रंगत आई है जी,
अब देखें आप किस तरीके से हमारी रंगत आ चुकी है। हमने यहाँ भी फ्लेम कर लिया है बिल्कुल स्लो। हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है और ग्रेवी जो है हमारी ये बिल्कुल ग्रेवी की तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब जनाब हम लेंगे मटन, तमाम ही मटन हम इसमें उंडेल देंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देख रहे हैं जनाब, आग बहुत हम स्लो करेंगे, आग स्लो करेंगे हम। तो आग स्लो करने के बाद हम बड़ी मोहब्बत से और प्यार से इसमें मटन जो हम भून चुके हैं वो लेंगे। ये आप देख रहे हैं जनाब, आप देख रहे हैं सारा मटन हम जनाब इसमें ले रहे हैं। और इसको हम मटन लेने के बाद, अच्छा अगर आपकी ग्रेवी में घी या ज़रा रंगत कम नज़र आ रही है, आप ये जो इसकी ग्रेवी है ये भी इसमें डाल लेंगे। ये देख रहे हैं जनाब आप, ये देखें जनाब, खाना पकाना हो तो जनाब हमसे सीखिए, आप खाना पकाना हमसे सीखिए और रोटी पकानी अपनी अम्मियों से सीखिए। ये देख रहे हैं जनाब आप, अभी हम इसको जनाब हिला लेंगे। और तो मटन अफगानी ग्रेवी में अब हम जनाब शामिल करने जा रहे हैं, ये तमाम बातें आपने सुन ली। अब हम शामिल करेंगे ज़रा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं क्योंकि पहले भी हम शामिल कर चुके हैं। ज़रा सा गरम मसाला जनाब इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जनाब आप, बस ज़रा सा गरम मसाला के हम चारों इतराफ़ में डाल सकें। यह जनाब गरम मसाला शामिल कर लिया। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको एक मरतबा फिर से ज़रा हिलाएंगे। और इसको हिलाने के बाद अब हम जनाब करने जा रहे हैं, आप देखें कि अभी जनाब हमने लिया एक कोयला। ये देखें आप, एक कोयला लिया, कोयले के साथ हमने 2 इलायची, छोटी इलायची ली, उसको खोल लिया और साथ में घर का मक्खन लिया। अब जनाब हम इसको रख देंगे जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत और एहतियात के साथ बिल्कुल इसी में। ये आप देख रहे हैं जनाब, हम इसमें रखेंगे। ये देखें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाय हाय हाय, ये जनाब इसमें रख दिया। जनाब हम इसको ढाँप देंगे, ऊपर से ढाँप देंगे और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। मोहतरम, मटन अफगानी ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चूँकि हमने दहकता हुआ कोयला जब उसमें रखा, उसमें साथ में मक्खन और 2 छोटी इलायची। अब देखें कि क्या रंगत है और क्या सूरत हाल है हमारी मटन अफगानी ग्रेवी की जनाब। ये आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। अब हम इसको जनाब निकालेंगे, चूँकि अब कोयले का जो स्वाद है वो इसमें जनाब कूट कूट के भरा हुआ है। ले जनाब, अब इसमें निकाल लिया जनाब हमने। ओहो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब, क्या ही कहने। आपने देख लिया जनाब, हमारी मटन अफगानी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम इसको गार्निश करेंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली डिश लेकर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।